हरे कृष्णा। हनुमान जी ने आगे कहा, उनके केश जटा के रूप में परिणत हो गए थे। अंग अंग में मैल जम गई थी। वे दीन, दुर्बल और तपस्विनी दिखाई देती थी। कई भिन्न भिन्न कारणों से उन्हें आर्या सीता के रूप में पहचान कर मैं एकांत में उनके निकट गया और इस प्रकार बोला, देवी सीता, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत पवन पुत्र हनुमान नामक वानर हूँ। आपके दर्शन के लिए मैं आकाश मार्ग से यहाँ आया हूँ। दोनों भाई राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण कुशल से हैं। संपूर्ण वानरों के अधीश्वर सुग्रीव इस समय उनकी रक्षा में तत्पर हैं। देवी सुमित्रा नंदन लक्ष्मण के साथ भगवान श्री राम ने आपको अपने सकुशल होने का समाचार कहलाया है। उनके मित्र होने के नाते सुग्रीव भी आपका कुशल मंगल पूछते हैं। आपके स्वामी भगवान श्री राम संपूर्ण वानरों की सेना के साथ शीघ्र यहाँ पधारेंगे। मेरा विश्वास कीजिए, मैं राक्षस नहीं, वानर हूँ देवी। तदंतर सीता ने 2 घड़ी तक कुछ सोच समझकर मुझसे इस प्रकार कहा, महाबाहो, मैं अविंध्य के कहने पर से ये विश्वास करती हूँ कि तुम हनुमान हो। अविंध्य राक्षस कुल में उत्पन्न होते हुए भी वृद्ध एवं आदरणीय हैं। उन्होंने ही तुम्हारे जैसे मंत्रियों से युक्त सुग्रीव का परिचय दिया है। वत्स, अब तुम भगवान श्री राम के पास जाओ। ऐसा कहकर सती साध्वी सीता ने अपनी पहचान के लिए एक मणि दी, जिसको धारण करके वे अब तक प्राणों की रक्षा करती आई थी। जानकी ने विश्वास दिलाने के लिए ये कथा भी सुनाई। पुरुष सिंह, इस कथा का मुख्य विषय ये है कि आपने महापर्वत चित्रकूट पर रहते समय किसी कौवे के ऊपर एक सीख का बाण चलाया था और उस दुष्ट आत्मा कौवे को एक आंख से वंचित कर दिया था। यह प्रसंग उन्होंने केवल अपनी पहचान कराने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया है। तदंतर मैंने जानबूझकर अपने आप को राक्षसों द्वारा पकड़वा दिया और लंकापुरी को जलाकर समुद्र के इस पार आ पहुंचा। अब सब समाचार सुनकर श्री रामचंद्र जी ने प्रियवादी हनुमान का अत्यंत सादर सत्कार किया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोख्यान पर्व में हनुमान जी के लंका से लौटने के संबंध रखने वाला 282वां अध्याय पूर्ण हुआ। मार्कंडेय जी ने कहा, युधिष्ठिर, तदंतर सुग्रीव की आज्ञा के अनुसार बड़े बड़े वानर वीर माल्यवान पर्वत पर लक्ष्मण आदि के साथ बैठे हुए भगवान श्री राम के पास पहुंचने लगे। सबसे पहले वाली ने ससुर श्रीमान सुषेण श्री रामचंद्र जी की खोज में उपस्थित हुए। उनके साथ वेगशाली वानरों की सहस्त्र कोटि अर्थात 10 अरब सेना थी। फिर महापराक्रमी वानराज गज और गव्य पृथक पृथक 1-1 अरब सेना के साथ आते दिखाई दिए। महाराज गोलांगुल अर्थात लंगूर जाति का वानर गवाक्ष, जो देखने में बड़ा भयंकर था, 60 सहस्त्र कोटि अर्थात 6 खरब वानर सेना के साथ दृष्टिगोचर हुआ। गंधमादन पर्वत पर रहने वाला गंधमादन नाम से विख्यात वानरों की 10 खरब सेना लेकर साथ आया। पनस नामक बुद्धिमान और महाबली वानर 57 करोड़ सेना साथ लेकर आया। वानरों में युद्ध और अत्यंत पराक्रमी श्रीमान तदिमुख भयंकर तेज से संपन्न वानरों की विशाल सेना के साथ आया, जिनके मुख ललाट पर तिलक का चिन्ह शोभा पा रहा था तथा जो भयंकर पराक्रम करने वाले थे। ऐसे काले रंग के 100 कोटि सहस्त्र 10 खरब रीछों की सेना के साथ वहां जांबवान दिखाई दिए। महाराज, ये तथा और भी बहुत से वानर यूथपतियों के भी यूथपति, जिनकी कोई संख्या नहीं थी, श्री रामचंद्र जी के कार्य से वहां एकत्र हुए। उनके अंग पर्वतों के शिखर के सदृश जान पड़ते थे। वे सबके सब सिंहों के समान गरजते और इधर उधर दौड़ते थे। उन सब का सम्मिलित बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। कोई पर्वत शिखर के समान ऊंचे थे तो कोई भैंसों के सदृश मोटे और काले। कितने ही वानर शरद ऋतु के बादलों की तरह सफेद दिखाई देते थे। कितनों के ही मुख सिंदूर के समान लाल रंग के थे। वे वानर सैनिक उछलते गिरते पड़ते कूदते फांदते और धूल उड़ाते हुए चारों ओर से एकत्र हो रहे थे।
वानरों की वह विशाल सेना भरे पूरे महासागर के समान दिखाई देती थी। सुग्रीव की आज्ञा से उस समय माल्यवान पर्वत के आसपास ही उस समस्त सेना का पड़ाव पड़ गया था। तदंतर उन समस्त श्रेष्ठ वानरों के सब ओर से एकत्र हो जाने पर सुग्रीव सहित भगवान श्री राम ने एक दिन शुभ तिथि, उत्तम नक्षत्र और शुभ मुहूर्त के में युद्ध के लिए प्रस्थान किया। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वे उस व्यूह रचना युक्त सेना के द्वारा संपूर्ण लोकों का संहार करने जा रहे हैं। उस सेना के मुहाने पर वायुपुत्र हनुमान जी विद्यमान थे। किसी से भी भय न मानने वाले सुमित्रा नंदन लक्ष्मण उसके पृष्ठभाग की रक्षा कर रहे थे। दोनों रघुवंशी वीर श्री राम और लक्ष्मण हाथों में गोह के चमड़े से बने हुए दस्ताने पहने हुए थे। वे ग्रहों से घिरे हुए चंद्रमा और सूर्य की भांति वानर जातीय मंत्रियों के बीच में होकर चल रहे थे। श्री रामचंद्र जी के सम्मुख साल, ताल, शिला रूपी आयुध लिए वे समस्त वानर सैनिक सूर्योदय के समय पके हुए धान के विशाल खेतों के समान जान पड़ते थे। नल, नील, अंगद, क्राथ, मैंद और द्विदिद के द्वारा सुरक्षित हुए वह विशाल वानर सेना श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ती चली जा रही थी। वहाँ फल मूल की बहुतायत होती, मधु और कंद मूल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते और जल की अधिक सुविधा होती। ऐसे कल्याणकारी और उत्तम विविध पर्वतीय शिखरों पर डेरा डालती हुई वह वानर सेना बिना किसी विघ्न बाधा के खारे पानी के समुद्र के निकट जा पहुँचे। असंख्य ध्वजा पताकाओं से सुशोभित वह विशाल वाहिनी दूसरे महासागर के समान जान पड़ती थी। सागर के तटवर्ती वन में पहुंचकर उसने अपना पड़ाव डाला। तत्पश्चात मुख्य मुख्य वानरों के बीच में बैठे हुए दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने सुग्रीव से यह समयोचित बात कही। मित्रों, हमारी ये सेना बहुत बड़ी है और सामने अत्यंत दुस्तर महासागर की लहरें हैं। ऐसी दशा में आप लोग समुद्र के पार जाने के लिए कौन सा उपाय ठीक समझते हैं? तब वहाँ बहुत से दूसरे दूसरे वानर जो बड़े बड़े अभिमानी थे वह कहने लगे, हम तो समुद्र को लांग जाने में समर्थ हैं, परंतु सब नहीं लांग सकते। कुछ वानर बड़ी बड़ी नावों के द्वारा समुद्र के पार जाने का निश्चय प्रकट करने लगे। कुछ के नाव, डोंगी आदि विविध साधनों के द्वारा पार जाने की बात बताई, परंतु श्री राम ने उनकी ये सलाह मानने से इनकार कर दिया और उनको सांत्वना देते हुए कहा, वीरों, सभी वानरों में इतनी शक्ति नहीं है कि वे 100 योजन विस्तार समुद्र को लांघ सकें। अतः तुम लोगों का ये निर्णय सर्वमान्य सिद्धांत के रूप में ग्राह्य नहीं है। इतनी बड़ी सेना को पार उतारने के लिए हम लोगों के पास अधिक नौकाएं भी नहीं हैं। यदि कहें व्यापारियों के जहाज़ों से काम लिया जाए तो मेरे जैसा पुरुष अपने स्वार्थ के लिए व्यापारियों के व्यवसाय को हानि कैसे पहुंचा सकता है? इसके सिवा नौका आदि से यात्रा करने पर हमारी सेना छिटपुट होकर बहुत दूर तक फैल जाएगी। उस दशा में अवसर पाकर शत्रु इसका नाश भी कर सकता है। इसलिए डोंगी और नाव आदि पर बैठकर पार उतरने की बात मुझे ठीक नहीं जंचती। मैं तो किसी उपाय से इस समुद्र की आराधना आरंभ करूंगा। इसके तट पर अन्न जल छोड़कर ध्यान करूंगा, धरना दूंगा। इससे वह अवश्य मुझे दर्शन देगा और कोई मार्ग दिखाएगा। यदि यह स्वयं प्रकट होकर कोई मार्ग नहीं दिखाएगा तो मैं अग्नि और वायु से भी अधिक तेजस्वी और कभी ना चूकने वाले महान दिव्यास्त्रों द्वारा इसे जलाकर भस्म कर डालूंगा। ऐसा कहकर लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी ने आचमन करके समुद्र के तट पर कुश की चटाई बिछाकर उस पर लेटकर विधि पूर्वक धरना दे दिया। तब नदों और नदियों के स्वामी श्रीमान समुद्र देव ने जल जंतुओं के साथ प्रकट होकर स्वप्न में श्री रामचंद्र जी को दर्शन दिया। वह सैकड़ों रत्न के आकारों से घिरा हुआ था। उसने कौसल्यानंदन कहकर श्री राम को संबोधित किया और मधुर वाणी में इस प्रकार कहा, नरश्रेष्ठ, कहो मैं यहाँ तुम्हारी क्या सहायता करूं? सगर पुत्रों से संवर्धित होने के कारण मैं भी इक्ष्वांशु वंशीय और तुम्हारा भाई बंधु हूँ। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उनसे कहा, नद नदीश्वर,
मैं अपनी सेना के लिए तुम्हारा दिया हुआ मार्ग चाहता हूँ, जिससे जाकर पुलत्य कुलंगार दशमुख रावण को मार सकूं। यदि इस प्रकार याचना करने पर तुम मुझे मार्ग दो ना दोगे, तो मैं दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित बाणों द्वारा तुम्हें सुखा दूंगा। श्री रामचंद्र जी का ये वचन सुनकर वरुणालय समुद्र व्यथित हो उठा और खड़े हुए हाथ जोड़कर बोला, श्री राम, मैं तुम्हारा सामना नहीं करना चाहता, ना मैं तुम्हारे मार्ग से विघ्न डालने की इच्छा रखता हूँ। मेरी ये बात सुनो और सुनकर जो कर्तव्य हो उसे करो। यदि मैं इस समय तुम्हारी आज्ञा से तुम्हें और लंका जाती हुई तुम्हारी सेना को मार्ग दे दूंगा, तो दूसरे लोग भी मुझे इस प्रकार धनुष के बल पर मुझ पर हुक्म चलाया करेंगे। तुम्हारी सेना में नल नामक वानर है, जो शिल्पियों के लिए भी आदरणीय है। भगवान नल, बलवान नल देव शिल्पी विश्वकर्मा का पुत्र है। वह अपने हाथ से उठाकर जो भी काठ, तिनका या पत्थर मेरे भीतर डाल देगा, वह सब मैं जल के ऊपर धारण किए रहूंगा। वही तुम्हारे लिए पुल हो जाएगा। ऐसा कहकर समुद्र अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात श्री राम ने उठकर नल से कहा, तुम समुद्र पर एक पुल तैयार करो। मैं जानता हूँ तुमसे ये कार्य करने की शक्ति है। उसी उपाय से रघुनाथ जी ने समुद्र पर 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा पुल तैयार करवाया। वह आज भी भूमंडल में नल सेतु के नाम से विख्यात है। श्री राम जी की आज्ञा मानकर समुद्र ने उस पर्वताकार पुल को अपने ऊपर धारण किया। श्री रामचंद्र जी अभी समुद्र के किनारे ही थे कि राक्षस राज रावण के भाई धर्मात्मा विभीषण अपने 4 मंत्रियों के साथ उनसे मिलने के लिए आए। महामना श्री राम स्वागत पूर्वक उन्हें अपनाया और उठकर उनका स्वागत किया। उस समय सुग्रीव के मन में ये शंका हुई कि कहीं ये शत्रु का कोई गुप्तचर तो नहीं, परंतु श्री रामचंद्र जी ने उसकी सत्य चेष्टाओं, उत्तम आचरणों और मुख नेत्र आदि के संकेतों से सूचित होने वाले मनोभावों की सम्यक समीक्षा करके जब अच्छी तरह संतोष प्राप्त कर लिया, तब विभीषण का और आदर किया। साथ ही उन्हें समस्त राक्षसों के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और लक्ष्मण का सुहृदय और अपना सलाहकार बना लिया। नरेश्वर, विभीषण की सलाह से श्री रामचंद्र जी ने उसी सेतु द्वारा एक ही महीने में सेना सहित महासागर को पार कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने लंका की सीमा में पहुंचकर वानरों द्वारा वहां के बहुत से बड़े बड़े उद्यानों को छिन्न भिन्न कर दिया। उस सेना में वानरों का रूप धारण करके रावण के 2 मंत्री शुक और सारण गुप्तचर का काम करने के लिए घुस आए। विभीषण ने उन दोनों को पहचान कर कैद कर लिया। जब वे दोनों निशाचर अपने राक्षस रूप में प्रकट हुए, तब श्री राम उन्हें अपनी सेना का दर्शन कराकर छोड़ दिया। लंकापुरी के उपवन में वानर सेना को जो ठहराकर रघुनाथ जी ने बुद्धिमान वानर अंगद को दूत के रूप में रावण के यहाँ भेज दिया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोख्यान पर्व में सेतु संबंध विषयक 283वां अध्याय पूर्ण हुआ। मार्कंडे जी आगे कहते हैं, युधिष्ठिर, लंका के उस वन में अन्न और जल का बहुत सुविधा था। फल और मूल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, अतः वहीं सेना की छावनी डालकर श्री रामचंद्र जी विधि पूर्वक उनकी रक्षा करते रहे। इधर रावण लंका में शास्त्रोक्त प्रकार से बनी हुई युद्ध सामग्री का संग्रह करने लगा। लंका की 4 दीवारी और नगर द्वारा अत्यंत सुदृढ़ थे, अतः स्वभाव से ही वह दुर्धर्ष थी। किसी भी आक्रमणकारी का वहां पहुंचना अत्यंत कठिन था। नगर के चारों ओर 7 गहरी खाइयां थीं, जिनके में अगाध जल भर रखा था और उनमें मत्स्य, मगर आदि जल जंतु निवास करते थे। इन खाइयों में सब और खैर के खूंटे गड़े हुए थे, मजबूत घेवाड़ लगे थे, गोला बरसाने वाले यंत्र यथास्थान लगे थे। इसके सिवा वहां बहुत से श्रृंग और गोले जमा किए गए थे। इन सब कारणों से उन खाइयों को पार करना बहुत कठिन था। विषधर सर्पों के समूह, सैनिक, सर्जरस और धूल, इन सब से संयुक्त और संरक्षित होने के कारण ये खाइयां दुर्गम थीं।
मूसल, अलात, बाण, तोमर, तलवार, फरसे, मोम के मुदगर और तोप आदि शस्त्र अस्त्रों के संग्रह के कारण ये खाइयां दुर्लभ्य हो गई थी। नगर के सभी दरवाजों पर छिप कर बैठने के लिए बुर्ज बने हुए थे। ये स्थावर गुल्म कहलाते थे और घूम फिर कर रक्षा करने वाले जो सैनिक नियुक्त किए गए थे वे जंगम गुल्म कहते जाते थे। इनमें अधिकांश पैदल और बहुत से हाथी सवार और घुड़सवार भी थे। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से महाबली अंगद दूत बनकर लंकापुरी के द्वार पर आए। राक्षस राज रावण को उनके आगमन की सूचना दी गई। फिर अनुमति मिलने पर उन्होंने निर्भय होकर पुरी में प्रवेश किया। अनेक करोड़ राक्षसों के बीच में जाते हुए अंगद मेघों की घटा से घिरे हुए सूर्यदेव के समान सुशोभित हो रहे थे। मंत्रियों से घिर कर बैठे हुए पुलस्त्य नंदन रावण के पास पहुंचकर कुशल वक्ता अंगद ने रावण को संबोधित करके श्री रामचंद्र जी का संदेश कहना आरंभ किया। राजन, कौशल देश के राजा महायशस्वी रामचंद्र जी ने तुमसे कहने के लिए जो समयोचित संदेश भेजा है उसे सुनो और तदनुसार कार्य करो। जो राजा अपने मन को काबू में रख कर अन्याय में तत्पर रहता है, उसका आश्रय लेकर उसके अधीन रहने वाले लोग और देश भी अनीति परायण होकर नष्ट हो जाते हैं। सीता का बलपूर्वक अपहरण करके मेरा अपराध तो अकेले तुमने किया है, परंतु इसके कारण अन्य बहुत से निर्दोष लोग भी मारे जाएंगे। अंगद ने श्री राम जी का संदेश आगे सुनाया। अंगद जी ने बोला, श्री राम ने कहा है, तुमने बल और अहंकार से उन्मत्त होकर पहले जिन वनवासी ऋषियों की हत्या की थी, देवताओं का अपमान किया था, राज ऋषियों के प्राण लिए थे और रोती बिलखती अबलाओं का भी अपहरण किया था, उन सब अत्याचारों का फल अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। मैं मंत्रियों सहित तुम्हें मार डालूंगा। साहस हो तो युद्ध करो और पौरुष का परिचय दो। निशाचर, यद्यपि मैं मनुष्य हूँ तो भी मेरे धनुष का बल तुम देख लेना। जनक नंदिनी सीता को छोड़ दो, अन्यथा कभी मेरे हाथों से जीवित नहीं बचोगे। मैं अपने बाणों से तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।